लाइव है। ठीक है। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? आप लोग बढ़िया हो ना? और आप लोग की पढ़ाई ठीक ठाक चल रही होगी। तो आइए आज हम एक क्लास को और जोड़ने का प्रयास करते हैं और नियम के अनुसार जोड़ने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि नियम क्या होता है। तो आप लोग अगर ध्यान से देखते हुए आ रहे होंगे कि हम लोग कोई फंक्शन स्टार्ट करते हैं तो छोटे छोटे हिस्से से जोड़ते हुए फिर आगे चले जाते हैं, उसी को नियम कहा जाता है। जैसे अगर आप लोगों से बोला जाए आप लोग नियम बनाइए, तो जैसे आपको स्कूल के बच्चे दे दिए जाए, ठीक है, और आपको बता दिया जाए कि इनको आप ठीक ढंग से या नियम के अनुसार खड़ा करें, तो आप कैसे करेंगे? सबसे पहले आप जो छोटा होगा उसको आगे करेंगे ना, कि उसको पीछे करेंगे? तो पीछे करेंगे उसको दिखाई ही नहीं देगा। तो नियम ये कहता है कि आप सबसे पहले छोटे को खड़ा करिए, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े। तो कहने का मतलब है अगर आपको पढ़ना है तो सबसे पहले आप नियम को देखिए, नियम किस प्रकार चलता है और नियम को किस प्रकार चलाना चाहिए। तो नियम कोई और नहीं बनाता है, नियम हम ही लोग बनाते हैं। तो कहने का मतलब है नियम ये होता है कि जो छोटे छोटे हिस्से होते हैं आप उनको जोड़ के चलिएगा, बड़ा अपने आप में खुद दिख जाएगा। ठीक है। जैसे आप लाइन खड़ा करते हैं तो पीछे वाला दिखता है ना, तो नियम के अनुसार खड़ा करते हैं। जब आगे वाले को खड़ा कर देंगे आगे वाला दिखेगा, बीच वाला दिखेगा ही नहीं। तो सबसे पहले हम लोग नियम के अनुसार चल रहे हैं और नियम के अनुसार चलते चलेंगे। सबसे पहला ये काम करना है। ठीक है। तो आप लोगों ने अगर यहाँ तक देखा होगा तो सबसे पहले आप पीछे जोड़ते हुए यहाँ तक आइए, फिर आगे चलेंगे। ठीक है। तो जो बच्चे यहाँ तक अच्छे से तैयार कर लिए हैं उनको डाउट नहीं होगा, वो आगे जोड़ते हुए चले जाएंगे। ठीक है मेरे भाई। तो आप ध्यान दीजिएगा कि हमने पिछली क्लास में हम लोगों ने एवेस्टिक नाउन को सीखा था, आज उसी पे हमको काम करना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सर पहले नाउन को समझ लेते हैं। सर नाउन को संज्ञा कहते हैं, ये चीज़ आपको पता है। और संज्ञा का मतलब नाम होता है। कहने का मतलब है संज्ञा में इस संसार में जितने नाम हैं, जैसे आप कुछ भी नाम लेते हैं, फोन लेते हैं, रिंग लेते हैं, मतलब पत्ती लेते हैं, कुछ भी नाम लेते हैं, दूसरे को बताते हैं कि ये है, तो नाम संज्ञा का मतलब नाम है। कहते मतलब कोई नाम लेंगे, आप बताएंगे वहाँ संज्ञा है। ठीक है। संज्ञा का मतलब सीधा सीधा समझ लीजिए, आप कोई नाम ले रहे हैं उसी को संज्ञा कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है। अगर हम एबस्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो एबस्ट्रैक्ट का सीधा मतलब होता है फेल्ट करना। फेल्ट की हिंदी होती है महसूस, और करना का मतलब होता है, क्या होता है भैया? महसूस करना। और नाउन का मतलब होगा नाम। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में महसूस करने वाले नाम होंगे, मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसा होगा जब भी ये शब्द बोला जाएंगे तुरंत बोला जाएगा, आपको महसूस करना होगा। ठीक है। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हमने पीछे ध्यान देंगे तो हमने पढ़ा था अफिक्सेस। तो ये अफिक्सेस में आप लोगों ने 18 चिन्ह हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन में लिखाया है ना, और बाकी और चिन्ह लिखाने का काम किया जाएगा। ठीक है मेरे भाई। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, अफिक्सेस में पहले आप लोगों ने सीखा था फिक्स का मतलब होता है इसको पक्का करना, फिक्सेस मतलब ठीक करता है। अफिक्सेस की हिंदी होती है, अफिक्सेस का मतलब क्या होता है? ध्यान दीजिएगा सर, एक मूल शब्द होगा, मूल शब्द के साथ प्रफिक्स कीजिए, मतलब मूल शब्द के आगे जोड़िए और मूल शब्द का अर्थ बदल जाएगा। सर फिर सफिक्स कीजिए, मूल शब्द के पीछे जोड़िए और मूल शब्द का अर्थ बदल जाएगा। ये चीज़ आप पिछली क्लास में सीखे हैं, आज हमको उसी के अनुसार चलना होगा। नियम ये है आज कि आज हमको उसी के अनुसार चलना होगा। किसके? सर अफिक्सेस के नियम के अनुसार चलना होगा। और सर ये जो हम 18 मार्क लिखाए हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन का, उसी पे काम करना होगा। ठीक है। लेकिन एक बात बताइए, जब ये 18 मार्क लगने के बाद हमको किस तरह सोचना होगा? कहने का मतलब ये जब शब्द के पीछे जुड़ेंगे, सफिक्स मार्क लिखाए हैं हम, तो ये जब शब्द के पीछे जुड़ेंगे तो किस प्रकार हमको
सोचने पे मजबूर करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा सर, हमने एबेसफेल्ड की बात की थी, तो फेल्ड में हमने एक चाल बनाया था, ट्रिक बनाया था, FAQS। ठीक है, तो सबसे पहले F को समझते हैं। F का मतलब होता है सर फीलिंग। फीलिंग का मतलब सीधा सीधा भावना होता है। अब भावना एक व्यक्ति के पास होता है, तो भावना में क्या क्या आते हैं ध्यान दीजिएगा। सर भावना में सर प्यार आ जाएगा, सर ठीक है। सर खुशी आ जाएगी, सर ठीक है। सर दुख आ जाएगा, सर ठीक है। गुस्सा आ जाएगा। तो कहने का मतलब है, अगर आप फीलिंग से ही समझ के चलिएगा, सर व्यक्ति के भावनाओं से आप लोग प्यार गुस्सा ये सब बनाते हैं ना, तो इसी को लव बोल दिया जाता है, इसी को खुशी हैप्पीनेस बोल दिया जाता है, इसी को दुख, इसी को दुख, इसी को एंगर, एंगर मतलब गुस्सा, सैडनेस। ठीक है, तो आप लोग समझ रहे हैं, ये हिंदी का शब्द है और इसी को इंग्लिश में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, अब जब कोई लव बताते हैं, आप किसी चीज़ पे आप खुशी होती तो हैप्पीनेस बोल देते हैं, सर दुखी होते हैं तो सैडनेस बोल देते हैं। ठीक है, सैड, सैड मतलब दुख, और नेस इन्हीं का चिन्ह है। आप लोगों ने अभी ध्यान दीजिएगा, अभी कैसे पता चलेगा। ठीक है, फिर एंगर, एंगर मतलब गुस्सा होता है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। सर यहाँ एक्ट का मतलब कार्य होता है। अब पीछे ION, ये मार्क आप लोगों को पता है। ठीक है, ये एवेस्टिक का मार्क है। एक्शन, ठीक है, एक्शन आप ध्यान दीजिएगा, तो हमने लिखाया था एक्शन आप दो प्रकार से कर सकते हैं। कैसे सर, एक होता है मानसिक, मानसिक कार्य। ठीक है सर। दूसरा पॉइंट सर, एक होता है शारीरिक कार्य, शारीरिक कार्य। ठीक है, अगर हम मानसिक कार्य की बात करते हैं तो इसमें सोचना हो जाएगा, समझना हो जाएगा, सोचना समझना। ठीक है मेरे भाई, यहां लिख लीजिएगा। ठीक है, सोचना समझना, जैसे थिंकिंग, थिंकिंग कर रहे हैं, मतलब कोई पेपर है आप उसको सॉल्विंग कर रहे हैं, या मान लीजिए आप अंदर से कुछ सोचना, मतलब सोच रहे हैं, अगले को थोड़ी ना पता चलेगा, वो तो महसूस करेगा ना कि वो आप कहीं खोए हुए हैं। ठीक है सर। अगर आप शारीरिक वर्क की बात करेंगे तो शारीरिक वर्क जैसे चलना, दौड़ना। अब आप चल रहे हैं, ये दिखेगा, लेकिन चल रहे हैं वो महसूस किया जाएगा ना, दौड़ना। ठीक है, चलना दौड़ना, समझ रहे हैं ना। तो ये सर, इसमें हम दो प्रकार से एक्शन कर सकते हैं। अब आप सोच सकते हैं व्यक्ति के एक्शन से बहुत सारे शब्द बनते हैं। ठीक है, बस इसमें मार्क लगाना होता है। सर अगर क्वालिटी की बात करें, क्वालिटी का मतलब होता है सर गुणवत्ता, गुणवत्ता। अब यहाँ वाई मार्क एवेस्टेक का है, तो गुणवत्ता, गुणवत्ता में आप ध्यान दीजिएगा, गुणवत्ता में सबसे पहले सर उनका मास्टरशिप मतलब हुनर रखा जाएगा। सर हुनर, आपके पास कितने हुनर हैं, हुनर या आचरण। ठीक है मेरे भाई, हुनर या आचरण। क्वालिटी में हुनर या आचरण, जैसे सर आप गुड, जैसे आप हॉनेस्ट हैं, जैसे हॉनेस्ट मतलब होता है ईमानदार, अगर इसके साथ आप वाई जोड़ते हैं तो ईमानदारी हो जाता है, ईमानदारी। तो ईमानदारी आप कब बोलेंगे, जब किसी व्यक्ति को आप जानते होंगे ना, और वो अच्छा होगा ना, चोरी नहीं करता होगा ना, तब वहाँ ईमानदारी होता है। तो कहने का मतलब है सर उसके हुनर की बात की जाएगी, आचरण की बात की जाएगी। ठीक है मेरे भाई, जैसे हुनर क्या है, हुनर आप लोग, किसी को डांसिंग करना आता है, किसी को बढ़िया डांस आता है, किसी को ड्राइव करना आता है, ये एक हुनर की बात हुई ना, कि आपके पास क्या क्या हुनर है। ठीक है, और आचरण की बात करें, आपका आचरण किस प्रकार है, चोरी है, बेईमानी है, ये सब है, तो ये हॉनेस्ट क्वालिटी में आ जाता है। और स्टेट का मतलब होता है मेरे भाई अवस्था, अवस्था। ठीक है मेरे भैया, स्टेट में अगर हम अवस्था की बात करें तो अवस्था, ध्यान दीजिएगा, अगर हम स्टेट में अवस्था की बात करते हैं, एक मिनट यहां तक आप देखिए पहले। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा सर, यहाँ अवस्था, अवस्था मतलब क्या होता है मेरे भाई, सर यहाँ व्यक्ति की स्थिति रखी जाएगी। स्थिति मतलब कहने का मतलब है स्थान, पद, दर्जा, रैंक,
मतलब अवस्था मतलब आप समझिएगा यहाँ व्यक्ति की स्थिति रखी जाती है। ठीक है सर, यहाँ व्यक्ति की अच्छाई बुराई मतलब हुनर रखा जाएगा, आचरण रखा जाएगा, अच्छाई और बुराई रखी जाएगी। ठीक है सर, क्वालिटी में सर एक्शन कार्य मतलब ये दो व्यक्ति दो प्रकार से कार्य करता है, यहाँ इसको रखा जाएगा। सर फीलिंग, व्यक्ति के फीलिंग को प्यार, गुस्सा, दुख, खुशी ये सब रखा जाएगा। तो जाहिर सी बात है आप लोगों ने एब्स्ट्रैक्ट नाउन में देखा होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में FAQS पर पूरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन काम करता है। ठीक है भाई, और ध्यान दीजिएगा हमने यहाँ 18 चिन्ह लिखा आया है। ठीक है, 18 चिन्ह, एक और लिख लीजिए सर NESS। ठीक है, जैसे नेस 19 कर लीजिए। ठीक है, 19 मार्क हैं और ऐसे मार्क आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, अब आइए हम नियम के अनुसार इसी मार्क पे काम करते हैं और बातों को सीखते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ देखिएगा सर लिखा है एजुकेशन, एजुकेशन। ठीक है, अब आप लोग ध्यान देते होंगे तो सबसे पहला मार्क हमने क्या लिखा है सर, सबसे पहला मार्क हमारा एशन, एशन। ठीक है, अब एशन किसका मार्क है सर, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मार्क है। ठीक है, ये शब्दों के पीछे जुड़ता है, शब्दों के पीछे जुड़ता है। जैसे देखते हैं सर एजुकेट, एजुकेट प्लस एशन से मिलके बना है एजुकेशन। तो एजुकेट का मतलब क्या होता है मेरे भाई सर, एजुकेट का मतलब होता है शिक्षित। ठीक है सर, एशन का मतलब सर FAQS, यहाँ व्यक्ति की फीलिंग होती है, एक्शन होता है, क्वालिटी होता है, स्टेट होता है। तो एजुकेशन, आप एजुकेशन कैसे प्राप्त करते हैं, आप एजुकेशन मतलब आप एजुकेट कैसे बनते हैं सर, शिक्षा को प्राप्त करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, शिक्षा। तो शिक्षा कैसे मिलता है सर, पढ़ते होंगे, लिखते होंगे, ईमानदारी से सोचते होंगे, समझते होंगे, किस स्थिति में पढ़े होंगे। तो एशन मार्क इसके लिए होता है और ये बन जाता है शिक्षा के ऊपर। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। आप दूसरे को ध्यान दीजिएगा, ये लिखा है पोजीशन। ठीक है, पोजीशन तो लिखा है पोजिट प्लस इट टियन। ठीक है, इट ई टियन, आई टियन लिखा है। ठीक है, आई टियन, इटायन, इट टियन। ध्यान दीजिएगा। अब लिखिए FAQS। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। लिखा है पोजिट, पोजिट का मतलब क्या होता है सर, पोजिट का मतलब होगा यहाँ पोजीशन का मतलब बताइए। पोजीशन का मतलब होता है सर कोई पद, स्थान, दर्जा। ठीक है मेरे भाई, पोजीशन का मतलब यही तो है। तो पोजिट का मतलब हम यहाँ ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं मेरे भाई, पोजिट। पोजिट का मतलब ले लेते हैं सर कोई, यहाँ स्थिति बना लीजिए, स्थिति, स्थिति। अब यहाँ बात की जाएगी तो पूरा इसको पढ़ाएंगे। तो पोजीशन, पोजीशन, पोजीशन का मतलब सर स्थान, पद, दर्जा। ठीक है, स्थान, पोजीशन का मतलब यही तो आएगा सर, कोई स्थान, कोई पद, कोई दर्जा, कोई। तो स्टेट की बात हो रही है तो यहाँ सर FAQS का मार्क है, व्यक्ति की फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी, स्टेट यहाँ काम करती है। ठीक है सर, अब यहाँ देखते हैं एक्शन। ठीक है, तो एक्ट का मतलब मेरे भाई होता है कार्य। ठीक है, प्लस टियन, टियन क्या है भैया सर, व्यक्ति का F है, A है, Q है, S है। तो एक्स, एक्शन, तो एक्शन शब्द पूरा यहाँ पढ़िएगा, ये एक्ट प्लस टियन से मिलकर बना है। टियन मतलब ये सर कार्य हुआ। अब कार्य यहाँ जितने भी सोचना समझना ये है, यहाँ आ जाएगा तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्रियात्मक, क्रियात्मक मतलब ये सब सोच के ये इतना आपको सोचने पर मजबूर करेगा। टियन, एक्ट का मतलब सीधा सीधा कार्य होता है, ये मूल शब्द है। और ये जब आप टियन लगाते हैं तो आपको इतना सोचने पे मजबूर करता है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है सर। सर यहाँ लिखा है ओपिनियन। ठीक है, तो ओपन, ओपन प्लस ION, FAQS। सर समझ गए, व्यक्ति की फीलिंग है, एक्शन है, क्वालिटी है, स्टेट है। सर ओपन, ओपन का मतलब होता है विचार करना, विचार करना। ठीक है, अब पूरा पढ़िए सर, ये शब्द मिलकर बनता है सर ओपिनियन,
ओपिनियन मतलब विचार देना, विचार करना या बताना, ठीक है। अब पूरा जब ओपिनियन आप विचार करते हैं, अंदर महसूस करते हैं, फिर बताते हैं, आप पूछा जाता है सर आपका ओपिनियन क्या है, तो राय देना, राय देना, विचार बताना या विचार करना। तो मतलब यहाँ ध्यान दीजिएगा सेम चीज़ बनेगा, बस यहाँ विचार लिख दीजिए। अब विचार करना, यहाँ बस विचार लिख लीजिए कि मेरा विचार ये है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ विचार करना, ओपन मतलब विचार करना और ओपिनियन मतलब विचार, मेरा विचार ये है, आप इसको कर दीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग मार्क को सीख रहे हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा सर यहाँ लिखा है डिवीज़न, डिवीज़न कैसे बना है सर, डिवाइड, डिवाइड का मतलब क्या होता है, इसको डिवाइड करना मतलब बांटना, ठीक है। प्लस इज ऑयन, इज ऑयन, ठीक है। इज ऑयन तुरंत लगा लीजिए, FAQS ये शब्द के पीछे जोड़ेंगे और तुरंत आपको सर ये फंक्शन पूरा सोचना पड़ेगा। सोच लेते हैं सर, डिवीज़न, अब ये क्या लिखे पूरा पढ़ेंगे तो ये हो गया डिवीज़न। डिवीज़न का मतलब क्या होता है, आप लोग ध्यान से देखे होंगे तो सर कोई चेंबर होता है, अधिकारी जब होते हैं, अधिकारी लोग का, ये इनका डिवीज़न है, ये इनका डिवीज़न है। मतलब आप लोग को काम को बंटवारा, पहले क्या होता है, काम को बांटना, बांटने की प्रक्रिया होती है, फिर बंटवारा करके ये डिवीज़न आपको दे दिया जाता है। तो कहने का मतलब है बंटवारा, बंटवारा या बांट के, ये इसका मतलब होता है डिवाइड, मतलब ये रूट है, ध्यान दीजिएगा ये रूट है और ये सफिक्स हुआ है। अब पूरा ले लीजिए, ये सफिक्स है और सफिक्स है, ठीक है। अब यहाँ ये सब सफिक्स है, सफिक्स, सफिक्स, अब ये सब रूट हैं, ये सब मूल शब्द हैं। अब यहाँ देखिए ये मूल शब्द है, एजुकेट ये मूल शब्द है, एक्ट एक मूल शब्द है, ओपन एक मूल शब्द है, ठीक है। डिवाइड एक मूल शब्द है। तो समझ रहे हैं ना, मूल शब्द के साथ शब्द जोड़ रहे हैं और अर्थ बदलते हुए जा रहे हैं। सीखना ये है। अब आप लोग जब इसको सीख जाएंगे तो आप लोग भी शब्द देखेंगे तुरंत पहचानना तो सीख जाएंगे, फिर पहचानना क्या, फिर आप लगाना भी सीख जाएंगे मेरे भैया, परेशान मत होइए, अभी लगवाते हैं। सर यहाँ लिखा है रियलिटी, ये कैसे बना सर, रियल, रियल का मतलब होता है वास्तव, ठीक है मेरे भाई। ITY सर FAQS, ठीक है। अब पूरा पढ़िए सर, रियलिटी, रियलिटी ITY, अब रियलिटी मतलब वास्तविक रूप, वास्तविक रूप। जैसे आप मान लीजिए मैं आपके घर आया, आप लोगों ने मुझे देखा तो मैंने वास्तव में इनको कोई देखा है। रियल अगर आप डुप्लीकेट, कोई डुप्लीकेट होगा तो रियल नहीं बोलेंगे ना, वास्तव में होगा या नहीं होगा। लेकिन रियलिटी वो होगी, जैसे आप ये समझिए, यहाँ लिखा है प्योर, यहाँ लिख लीजिए प्योर, प्योर मतलब क्या होता है, शुद्ध, ठीक है सर। प्लस ITY जोड़ दीजिए, प्योरिटी, ऐसे प्योरिटी। तो यहाँ FAQS ये सफिक्स हुआ, ठीक है मेरे भाई, सफिक्स हुआ। ITY जैसे सफिक्स किए तो प्योरिटी मतलब शुद्ध है, लेकिन इसके बाद आप ऐसे समझ के चलिए ये खोआ होगा, मतलब इतना ज़्यादा शुद्ध है कि दूध है, इतना ज़्यादा शुद्ध है कि वो खोआ होगा, मतलब शुद्ध चीज़ है, ठीक है। तो इसलिए IT जैसे लिखा है सेफ्टी, कैसे बना है, सेफ TY, सेफ, सेफ मतलब क्या होता है, सुरक्षित, सुरक्षित। ITY TY FAQS सफिक्स है, क्या है मेरे भैया, सफिक्स है। मूल शब्द सेफ, सेफ का मतलब होता है सुरक्षित। मान लीजिए आप किसी देश में जा रहे हैं, देश में आप लोग जैसे प्रधानमंत्री लोग आपके देखते होंगे, प्रधानमंत्री जाते होंगे तो उनको सुरक्षित महसूस होता है तभी तो जाते हैं। तो कहने का मतलब है सेफ्टी का मतलब होता है सुरक्षा, कि वहाँ का सुरक्षा अच्छा है तब ये सेफ्टी महसूस होता है, तो प्रधानमंत्री जाते हैं। तो सेफ्टी का मतलब होगा सुरक्षा और सेफ मतलब यहाँ सेफ है, आप सुरक्षित जा सकते हैं, ठीक है, ठीक है सर। यहाँ लिखा है इंजरी, अब इंजर फिर वाई जुड़ा, इंजर का मतलब है चोट, चोट, अब ये चोट पहुंचाना, पहुंचाना, वाई लग गया है, ठीक है, चोट पहुंचाना सफिक्स हो गया, मूल शब्द है चोट पहुंचाना। अब किसी व्यक्ति को आप चोट कैसे पहुंचाएंगे
या किसी को आप तकलीफ में कैसे डाल सकते हैं, ये आपको महसूस करना पड़ेगा सोच के। तो कहने का मतलब है इसको चोट, चोट कैसे पहुंचाना है, ये चोट पहुंचाना हुआ, ये पूरा शब्द नहीं, और ये इंजरी मतलब चोट लग गया होगा, या चोट कैसे पहुंचाना, ये सब सोचना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है सर। ट्रूथ की बात करते हैं। ट्रू, ट्रू मतलब क्या होता है, सत्य। ठीक है सर, THFAQS, ट्रूथ मतलब ये सत्य है, सत्य है। बट यहाँ ट्रू, ट्रू मतलब सत्य, ट्रू या फाल्स आप लोगों ने देखा, लेकिन ट्रूथ मतलब ये सत्य है। कहने का मतलब है TH व्यक्ति की फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी, स्टेट, काम किया, उसके बाद ये ट्रूथ है, मतलब ये गलत नहीं है, ये सत्य है, मतलब ये ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। जैसे और समझिए, यहाँ लिख सकते हैं आप टोयल, टोयल TH लगा दीजिए, टोयल THFAQS। ठीक है। अब मान लीजिए एक टीचर आता है, आपसे पूछा है आप किस क्लास में है, तो आप बताएंगे सर 12th में है। किस में है भाई, 12th। तो 12 मतलब 12, ये तो नंबर है ना। ठीक है। TH मार्क स्थान होता है, 12वां स्थान, तो 12वां स्थान। तो एक टीचर आएगा तो आप जब आपको उसको पता चलेगा 12वें स्थान पे, तो आपसे किसके बारे में पूछेगा, 12वें स्थान के बारे में पूछेगा ना, कि मतलब उसको पता है कि आपको 1 से लेकर 12 तक पता है। तो TH मार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा लगता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। H मार्क है FAQS, हालांकि इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं होता है, इसलिए अगर होता होगा तो लगा लीजिएगा। ठीक है, ठीक है सर। अब एक लास्ट बचा, इसको भी देख लेते हैं। सर हेटरेट कैसे बना है। हेट का मतलब होता है सर नफरत, रेड का मतलब होता है लाल। अरे भैया अब यहाँ ध्यान से देखेंगे तो हेट रेड, तो हेट मतलब नफरत, आप लोग ऐसे एक लाल इमोजी देखते होंगे, ऐसे बन के आता है हेटरेड। आप नफरत किसी से करते होंगे, ध्यान दीजिएगा, आप किसी से नफरत करते होंगे तो क्या करते हैं, पहले उसकी आदतों को देखते हैं ना, कि उनका बिहेवियर क्या है, उनका आचरण क्या है, वो ठीक ठाक नहीं है, तो क्या बोलते हैं, हेटरेड, नफरत, नफरत करती, नफरत, हेटरेड मतलब नफरत करना। ठीक है। अब यहाँ नफरत करना, ठीक है। अब ये लाल इमोजी भेज दीजिए। ठीक है। अब बताइए कितने मार्क हमने सीखा, कितने बचे हैं सर, 1 सफिक्स हुआ, 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 11। ठीक है। अब 11 मार्क को 1-2 मिनट देखिए, फिर हम आगे चलते हैं और बातों को अच्छे से क्लियर करते हैं। मेरे भाई हर एक चीज़ को आपको छोड़ के नहीं चलना होगा, हर एक बातों को सीखना होगा, पूरे नियम के साथ सीखना होगा, तभी कुछ होने वाला है, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है। तो मेरे भैया नियम बहुत ज़रूरी है, आपको नियम पे काम करना होगा और साथ में बने रहना होगा। ठीक है। थोड़ा नहीं समझ में आ रहा तो उसको दोबारा देखिए, 3 बार देखिए, समझ में आएगा। ठीक है। इसको आप कंप्लीट करिए, फिर आगे। ठीक है, आप लोगों ने यहाँ तक देखा, 11 मार्क हमारे कंप्लीट हुए हैं। ठीक है। आइए आगे मार्क को समझते हैं। ठीक है। यहाँ क्या लिखा है सर, पेंटर, पेंटर। तो यहाँ देखिए TER मार्क है, ना कि ER। ठीक है। तो इसको पूरा लेना। पेन मतलब दर्द होता है, लेकिन पेंट मतलब अगर जोड़ेंगे तो पेंट मतलब होता है रंगना। क्या होता है मेरे भाई, रंगना। ER, इसे FA पूरा लेके चलिए, FAQS, मतलब यहाँ तक TER। लेकिन अगर आप ER को देखते हैं तो ध्यान दीजिएगा, किसी वर्ब, वर्ब मतलब क्रिया, क्रिया मतलब काम, किसी वर्ब के साथ, किसी वर्ब के साथ अगर ER, ER या OR, ER या OR जुड़ता है, OR जुड़ता है तो कॉमन नाउन बनता है। क्या बनता है मेरे भाई, कॉमन नाउन। ठीक है। कॉमन का मतलब सर जनरल नेम होगा, नाउन का मतलब होगा नाम। कॉमन आप लोगों ने पिछले क्लास में सीखा है, कॉमन का मतलब होता है जो एक दूसरे से मिलता जुलता है। जैसे हम 1-2 एग्जाम्पल समझ देते हैं।
जैसे वर्ब लेते हैं, वर्ब वर्ब मान लीजिए कोई, जैसे टीच, टीच का मतलब क्या होता है, पढ़ाना, प्लस ई आर, पढ़ाने वाला, ठीक है। तो पढ़ाने वाला शिक्षक, शिक्षक की तरह होता है, कॉमन नाउन, बात खत्म। यहां ले लेते हैं सिंग, सिंग मतलब गाना, प्लस ई आर जोड़ देते हैं, सिंगर, गाने वाला, मतलब गायक, गायक 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 की तरह ही तो होता है मेरे भाई, ठीक है। कि वर्कर, वर्क मतलब कार्य, ई आर, वर्कर, वर्कर मतलब कार्य करने वाला, ठीक है। यहाँ एक चीज और देख लेते हैं सर, एक्ट ले लीजिए, एक्ट का मतलब होता है कार्य, प्लस ओ आर जोड़ देते हैं तो कार्य, कार्य कौन करता है, अभिनेता, अभिनेता, ठीक है। किसी वर्ब के साथ ई आर ओ आर जोड़ने से कॉमन नाउन बनता है। तो यहाँ देखिएगा सर, रंगना, ई आर जुड़ गया है तो रंगने वाला मतलब क्या हो गया, पेंटर का मतलब होता है रंग भरना या चित्र बनाना, चित्र रंगना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। रंगना चित्र, पेंटर क्या करता है, कोई चित्र बनाता है उसको रंगता है ना, ठीक है सर। तो टी ई आर यहाँ जुड़ गया सर। इसके बाद देखते हैं फ्रेंडशिप कैसे बना है। आप लोग को पता है फ्रेंड का मतलब होता है सर मित्र या दोस्त, और शिप एफ ए क्यू एस, ये सर हमने देखा है, ये हमारा रेस्ट्रिक्ट नाउन का मार्क है, ठीक है सर। तो फ्रेंड का मतलब होता है मित्र या दोस्त, अगर इसको हम पूरा पढ़ते हैं तो फ्रेंडशिप, तो मित्रता, मित्रता या दोस्ताना, कोई दिक्कत नहीं है सर, समझ गए। फ्रेंड मतलब दोस्त होता है, ये कॉमन है, फ्रेंड फ्रेंड की तरह होता है, ये कॉमन नाउन में आपने पढ़ा है, ये कॉमन नाउन में आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। बट यहाँ हम अवेस्टिंग नाउन के मार्क को जोड़ते हुए चल रहे हैं, देख लीजिए किस प्रकार काम कर रहा है। तो सिर्फ एक व्यक्ति की फीलिंग होती है, एक्शन होता है, क्वालिटी स्टेट। तो आप दोस्ती किससे कब करते हैं, जब कोई चीज़ मतलब जब उससे आपका लगाव होता है, उससे आपकी फीलिंग बढ़ती है, उसका बिहेवियर देखते हैं, आचरण देखते हैं, तो आप फ्रेंड से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर। सर चाइल्डहुड, चाइल्ड का मतलब होता है बच्चा, ठीक है सर, ये मूल शब्द है, ये भी मिला के चलिएगा, मूल शब्द है। हुड, हुड सर एफ है, ए है, क्यू है, एस है सर, ठीक है। तो इसके बाद चाइल्डहुड, चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपना या बचपन। चाइल्डहुड किसे बोलते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना। अडल्टहुड किसको बोलते हैं, हुड तो मार्क ही ना, अडल्ट मतलब बड़े हो गए हैं, अडल्टहुड, समझे ना, यहाँ से शब्द बनते हैं मेरे भैया सर, ठीक है। मैनेजमेंट, सर मैनेज का मतलब होता है व्यवस्था, व्यवस्था, मेंट एफ ए क्यू एस, मूल शब्द के साथ सफिक्स करते हैं, सफिक्स हो रहे हैं सब, मार्क सफिक्स हो रहे हैं ना, अफिक्सेस काम कर रहा है ना सर, अफिक्सेस से आप बहुत सारे शब्द बना सकते हैं, धीरे धीरे आप इंग्लिश पे काम कर रहे हैं, यही होता है नियम, ठीक है सर। आप लोगों ने ये भी देखा सर, जो हमारे लाल इमोजी बनते थे, हेट मतलब हेट रेट कैसे बनता है, समझे, समझे ना मेरी बातों को, ऐसे नहीं आपको हेट रेट दिया गया है, यहाँ पे काम करके दिया गया है मेरे भाई। तो मैनेजमेंट, मैनेज का मतलब होता है व्यवस्था, मैनेजमेंट मतलब व्यवस्था करना, मैनेजमेंट, जैसे मैनेजमेंट, इंगेजमेंट, इंगेज मतलब क्या होता है, सगाई होता है ना, मेंट कब लगाया जाता है, जब दूल्हा मिल जाए, दुल्हन मिल जाए, बाकी जो आगे दहेज की प्रक्रिया होती है, या जो सब कुछ होता है, सब कुछ मिला के, या इनको क्या देना है क्या लेना है, यही सब तो है मैनेजमेंट, ठीक है सर। तो मैनेजमेंट मतलब होता है व्यवस्था, मैनेजमेंट मतलब होता है व्यवस्था, व्यवस्था, ठीक है सर। यहाँ देखिएगा असिस्टेंस, एंस जुड़ा है, देखिए पीछे मार्क आप ध्यान लेके चलिएगा सर। असिस्टेंस, असिस्ट मतलब होता है सहायक, सहायक, एंस एफ ए क्यू एस, सफिक्स है मेरे भाई, सफिक्स है, ये मूल शब्द है, मूल शब्द तो सहायक, तो इसे बोला जाता है असिस्टेंट, मतलब सहायता देना, सहायक, सहायक बड़े बड़े अधिकारियों को मिलते हैं ना सहायक, या आप कहीं जा रहे हैं तो कोई सामान ज़्यादा मतलब कोई आप जैसे कोई आप सहायक समझ रहे हैं, सहायक मतलब सहायक होता है, बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, इतना भी आप, इतने भी आप लोग ना समझ नहीं है, ठीक है भाई, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं सर। कॉन्फिडेंस, ठीक है, कॉन्फिडेंस, तो कॉन्फिड ई एन सी ई सफिक्स है, सफिक्स एफ ए क्यू एस, व्यक्ति की फीलिंग एक्सी, कॉन्फी मतलब होता है आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस मुझे विश्वास है कि मैं ये कर ले जाऊंगा, तो इसको भी ले लीजिए, आत्मविश्वास,
आत्मविश्वास। और कॉन्फिडेंट मतलब हमें विश्वास है। कॉन्फिडेंट मतलब आत्मविश्वास मत लीजिए, विश्वास है, ऐसे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर। कैपिटलिज्म, कैपिटल मतलब पूंजी होता है, ठीक है, ISMFAQS, ठीक है। कैपिटलिज्म की बात करें तो सर पूंजीवाद, पूंजीवाद, ठीक है। अब यहाँ देखिए हमने लिखाया था नेस, इसको भी लगा लीजिए, जैसे सर गुड मतलब अच्छा, प्लस NESS गुडनेस, बैडनेस सैडनेस, बैडनेस सैडनेस, सैडनेस सब जुड़ता है मेरे भैया, क्यों आप जोड़ेंगे सर, ठीक है। गुडनेस, बैडनेस, सैडनेस, बताइए नेस, ऐसे मार्क आपको मिलते हैं तो आप लगाते चले जाइए, ठीक है मेरे भाई, बातों को समझ रहे हैं, ठीक है। मूल शब्द मिलेंगे, प्रफिक्स ये सफिक्स किया गया है, कल हम सफिक्स प्रफिक्स की बात करेंगे। ये शब्द आज आप लोगों ने सफिक्स किया है। सफिक्स मतलब सब अफिक्सेस के द्वारा शब्दों, मूल शब्द, देखिए अफिक्सेस के द्वारा मूल शब्द किस प्रकार बदलते हैं ये हमने आज सीखा है। कल हम प्रफिक्स को सीखेंगे और फिर अफिक्सेस का नियम समझ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब धीरे धीरे हम इंग्लिश के नियमों पर काम करेंगे, ठीक है मेरे भाई। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा और आप लोग को अब सारी बातें नई लग रही होंगी। भैया नया कुछ नहीं है, आप लोगों ने सीखा नहीं या आप लोगों को बताया नहीं गया है, बट ये सब नियम है, बिना नियम पढ़े आप लोग सोचिए कि मुझसे ये हो जाएगा। अगर कोई टीचर बोलता है कि मैं 60 दिन में सिखा दूंगा, 30 दिन में सिखा दूंगा, भैया क्या करना है, सीखना है तो अच्छे से सीखते हैं ना। 60 दिन 30 दिन छोड़ छोड़ के थोड़ी ना चलना है, नियम के अनुसार चलिए, अपने आप खुद आएगा। किसी के बहलावे फुसलावे मत आइए कि भटक, देखिए सीधा आप जानिए कि आप जो चीज़ आपको सीखना है नियम के अनुसार सीखेंगे। मैंने पहले ही बोला है, एक लाइन बनाइए, छोटे छोटे हिस्सों को रखते चले जाइए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो मेरे भाई अब आप लोग लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, जहां आपको डाउट है पूछने का प्रयास कीजिएगा, हम डायरेक्ट आपको बताने का काम करेंगे। तो ठीक है मेरे भैया, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।